जय हिंद। आज हम प्रश्नावली 1.2 को ही पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 हम यहां देखेंगे, सिद्ध करेंगे। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय होती हैं। निम्नलिखित माने होता है नीचे लिखा हुआ, और नीचे क्या लिखा हुआ है? सवाल 1 है 1/करणी में 2, सवाल 2 है 7 करणी में 5, सवाल 3 है 6 + 1/करणी में 2। तो हम सवाल पहला हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है और वो है 1/करणी में 2। इसको हमें सिद्ध करना है कि अपरिमेय है। तो पहले क्या मान लेंगे? इसको हम पहले मान लेंगे परिमेय है। उल्टा मानते हैं, विपरीत मानते हैं। जब परिमेय मान लिया गया, जब वह a/b के रूप में हो, दोनों में कुछ कॉमन है, कटा करके हमने a/b छोटी से छोटी संख्या कर लिया है, इनमें कोई कॉमन नहीं है। जो बटा में होती है ना b, वह बराबर 0 नहीं होना चाहिए। हम दोनों पक्ष को उल्टा कर देंगे, उलट देंगे, तो ये करणी में 2 हो जाएगा, अब बराबर b/a हो जाएगा। अब b क्या है? ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है। यहां भी क्या था? पूर्णांक था, पूर्णांक था, तो उल्टा करने पर विवाद वही आया, तब भी ये परिमेय संख्या ही कही जाएगी। ठीक है, तो हमने यहां क्या पाया कि a/b के रूप में ये परिमेय ही होगा। तो ये गुणा करेंगे आप, तो हो जाएगा a करणी में 2 बराबर b। दोनों पक्ष का स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, तो ये होगा a का स्क्वायर, ये करणी में है तो करणी हट जाएगा, गुणे 2 हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा b का स्क्वायर। ये संख्या कोई ना कोई पूरा पूरा है और ये सगुणनखंड है। इस संख्या का जो मान है a² गुणे 2 है। जब कोई संख्या होती है, सगुणनखंड 2 होते हैं, 3 होते हैं, तो उस प्रत्येक गुणनखंड से वो संख्या कट जाती है। जैसे यदि मान लीजिए यहां पे क्या होता यहां पे 8 का स्क्वायर होता, तो इसको हम ऐसे तोड़ सकते थे 4 का स्क्वायर गुणे 4। ये होगा 64 स्क्वायर करने पर 8 का, जो 4 से भी कट जाएगा, 4 स्क्वायर से भी कट जाएगा। गुणनखंड का मतलब ये होता है कि इस संख्या के गुणनखंड है तो इन दोनों से क्या होगा? ये कटेगा। वैसे यहां पर भी है, a² गुणे 2 है बराबर b² है, तो कंफर्म है कि 2 से ये कटने ही वाला है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 2 क्या करेगा? b² को विभाजित कर देगा। ठीक है, अब आप यहां से देखेंगे कि जब 2 b² को काट देगा तो ये प्रमेय है, एक नियम है, आप चेक भी कर सकते हैं कि 2 जो होगा ना, इसके वर्गमूल यानी वर्ग हटा देंगे, बस b बचेगा, इसको भी क्या करेगा? ये विभाजित कर देगा। आइए समझते हैं कैसे, एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2 जो रहा, जो 2 है, ये 4² को काट देगा। ठीक है, तो जब वर्ग हटा देंगे तो 4 बचेगा, 4 को भी तो काट देगा। कोई संख्या ले लीजिए जो इस शर्त को पूरा करता है, तो आप पाएंगे कि सही है ये। जब 2 काट रहा है b² को, तो 2 ही काटेगा इसके वर्गमूल b को भी। ठीक है, चलिए यहां से हमने देख लिया कि 2 से कटेगा b, तो हम कह सकते हैं ना कि जब b को हम भाग करेंगे, 2 से जब भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, भागफल आएगा। तो जिससे हम भाग करते हैं भाजक, और जो भागफल आता है वो जो दोनों गुणनफल है ना, वो संख्या के बराबर होती है। जो कि हम 2 से भाग रहे थे, 2 रहेगा, भाग कब बढ़ गया? मान लीजिए c बढ़ गया, तो भाजक गुणे भागफल जो आएगा वो संख्या के बराबर होती है। जैसे में आप देख लीजिए, देखिए यहां समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने 20 में भाग किया, किस से? 2 से, ये 10 बढ़ जाएगा, कट जाएगा, तो भाजक और भागफल गुणा कर दीजिए, संख्या के बराबर आ जाएगा, 20 के बराबर आ जाएगा। तो 2 गुणे 10 करने पर संख्या 20 मिल जाएगी, वही हमने यहां किया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे मान को हम यहां रखना चाह रहा हूं, इस संबंध में, इस समीकरण में रखना चाह रहा हूं। अगर समीकरण ये 1 है, तो समीकरण 1 में
इसका मान रखने पर क्या मिलेगा, देखिए ए स्क्वायर गुणे 2 बराबर, इधर बी है ना, तो जो बी की वैल्यू है वह 2c है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा ए का स्क्वायर गुणे 2 बराबर हो जाएगा 4c स्क्वायर। 2 से भाग करेंगे तो 2 कट जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, तो जो मिलेगा हमको वह मिलेगा ए स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर मिलेगा। अब फिर से देखिए कि इस ए स्क्वायर का ये दोनों ही गुणनखंड बीच में गुणा छिपा हुआ है, अर्थात 2 से ये क्या होगा, पुनः कटेगा। जैसे यहां पे हुआ था ना, यहां हुआ था कि ए स्क्वायर गुणे 2 आया था बराबर बी स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर गुणनखंड था, यहाँ पे 2 से कट रहा था, सेम वही क्रिया यहां पर भी होगी। ए स्क्वायर का गुणनखंड ये दोनों है, 2 से ए स्क्वायर कटेगा, लिखेंगे हम 2 ए स्क्वायर को विभाजित कर देगा, विभाजित कर देगा, तो इसका वर्गमूल लेंगे, उससे भी विभाजित कर देगा, मतलब ए को भी विभाजित कर देगा। ठीक है, जब इतना जान गए हैं ना, तो कुछ पर और सब्र करिए और आगे भी जान लीजिए। हमने देखा जब 2 से हम घटाएंगे ए को तो कुछ तो आएगा, संख्या जो ए होगी भागफल 2 भाजक 2 होगा, डी बार में कट जाएगा तो भागफल डी आ जाएगा, तो जो ए का मान आया ना 2 गुणा डी हो जाएगा, जैसे यहाँ पे आया था, जो बी का मान आया था 2 गुणा सी आया था ना, वैसे ही यहाँ पर आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ देख रहे हैं कि b बटा a को हम क्या माने थे, परिमेय संख्या माने थे, और ये भी माना था कि b और a में क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन हम क्या पा रहे हैं यहाँ पे, इसको लिखेंगे हम यहाँ पे, तो b बटा में a एक परिमेय संख्या थी, अर्थात ये भी परिमेय संख्या थी। अब हम देख रहे हैं कि b का मान जो है कितना है, 2c है, अब बटा में जो a का मान है 2d है, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है हमको, 2 मिल रहा है, जबकि दोनों b बटा a में कुछ भी कॉमन नहीं था, क्योंकि ये सबसे छोटा किया हुआ चीज संख्या थी जिनमें कोई कॉमन थी ही नहीं, शुरू में हमने माना था, तो यहां पे तो जब इनमें कॉमन नहीं है तो इसमें कॉमन नहीं होगा। लेकिन जब इसको हम परिमेय मान लिए, अब परिमेय के नियम पर आगे बढ़ते गए तो हमें क्या मिला कि दोनों में कॉमन है, बी और ए में क्या है, कॉमन है, 2 का कॉमन है, तो जो यहां है कि कोई कॉमन नहीं है, यहां जो आया कि उसी में कॉमन है, इन दोनों कथन में क्या है, विरोधाभास है, मैंने दोनों बात सेम नहीं है, दोनों बात एक नहीं है। जब दोनों बात एक नहीं है तो हम कह सकते हैं कि गलत मान लिया गया था, ये संख्या परिमेय थी ही नहीं, तो हम कहेंगे नहीं बल्कि कर्ण में 2 क्या नहीं है, तो परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है, तो फिर क्या होगी, संख्या द्विगु होती हैं, चाहे अपरिमेय चाहे परिमेय, तो जब परिमेय नहीं है तो फिर क्या होगी, अपरिमेय, इसलिए कर्ण में 2 जो होगा ना वह अपरिमेय होगा। विश्वास करता हूं समझ गए होंगे, अगर नहीं समझ पाए होंगे तो इस प्रश्नावली के मैं तीनों प्रश्नों को हल किया हूं, तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 3 में मैं एक को हल किया हूं, इसमें 2 प्रश्न और हैं, उन दोनों को भी मैं अगले वीडियो में लगाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।